प्रेमी युगल ने रचाई शादी देखने के लिए उमड़ा भीड़। शेखपुरा। आज नगर क्षेत्र में स्थित शेखपुरा कोर्ट परिसर के बाहर हनुमान मंदिर में एक प्रेमिका जोड़ी ने शादी रचा ली। मंदिर में प्रेमिका शादी कर रहे थे तो काफी भीड़ देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। प्रेमी युगल को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। मामला है कि शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के कसार थाना के अंतर्गत लटकाना गांव का, जहां गणेश चौरसिया का पुत्र प्रवींद्र कुमार अपने ममेरे भाई के साली के साथ कई दिनों से प्रेम कर रहा था और लगातार कई दिनों से फोन पर बातचीत भी हो रही थी और मन बना लिया था और शेखपुरा कोर्ट परिसर के बाहर हनुमान मंदिर में दोनों ने शादी रचा लिया। गौरतलब हो कि लड़की के पहचान नवादा जिले के पकरी वर्मा थाना के अंतर्गत छात्रवा गांव निवासी वीरेंद्र चौरसिया की पुत्री कंचन कुमारी बताई जा रही है। कंचन कुमारी ने बताया है कि हम दोनों के बीच कई दिनों से प्रेम चल रहा था और आज हम लोग खुशीपूर्वक शादी रचा ली। मंदिर में मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया युवक। गोंडा। नवरात्रि के तीसरे दिन काली भवानी मंदिर पर भक्तों की काफी भीड़ थी। नगर कोतवाली से चंद कदम दूरी पर काली भवानी मंदिर में सुबह पति पत्नी दर्शन करने आए थे। एक युवक मोबाइल चोरी कर रहा था। लोगों ने देखा, रंगे हाथ पकड़ा। मंदिर से मारते हुए रोड पर लाए। यातायात ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात 2 सुरक्षा कर्मी द्वारका प्रसाद ओझा और दुर्गा प्रसाद तिवारी चोर को पकड़कर थाने ले गए। पूछने पर अपना नाम मुनव्वर पुत्र आयुब निवासी काशीराम कॉलोनी का रहने वाला हूं, इसके पहले साइकिल की चोरी में पकड़ा जा चुका है। वहीं मंदिर का दर्शन करने आए प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि मंदिर में पति पत्नी दर्शन कर रहे थे। इसी बीच पीछे से युवक ने मेरी मोबाइल निकाल ली। मैंने देखा कि मेरी मोबाइल गायब है तो इसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सुरक्षा कर्मी खड़े थे, उनके साथ चोर को नगर कोतवाली थाने में लाया गया। चोर के खिलाफ थाने में नामजद तहरीर दर्ज की गई है। यूथ हॉस्टल्स इंटरनेशनल फेडरेशन में मध्य प्रदेश राज्य काउंसिल सदस्य हेतु चयनित किए प्रदीप वाल्मीकि को राज्य स्तर पर विभिन्न खेल संगठनों व समाज सेवी संस्थाओं द्वारा बधाई दी गई। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल फेडरेशन, जो कि देश विदेश में पर्यटन स्थलों, जंगलों, पहाड़ों, सुरम्य वादियों में युवाओं की साहसिक गतिविधियों, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, साइकिलिंग, बाइकिंग, जंगल कैंपिंग, पर्यावरण संरक्षण के आयोजन एवं सुगम युवा आवास हेतु विश्वविख्यात है। इसी अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था के भारतीय राष्ट्रीय शाखा से समृद्ध मध्य प्रदेश राज्य यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पदस्थ पुलिस निरीक्षक श्री प्रदीप वाल्मीकि को हाल में इस संस्था के राज्य अध्यक्ष अशोक गोलाने व राज्य चेयरमैन श्री मनोज जौहरी की अनुशंसा पर राज्य काउंसिल सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। नाबालिग लड़के से 11 सालों तक कराई बंधुआ मजदूरी। गोंडा। करीब 8 साल के अबोध बालक का अपहरण कर उससे 11 सालों तक बंधुआ मजदूरी कराई गई। इस दौरान उसे शारीरिक यातनाएं देकर प्रताड़ित भी किया गया। दिल को दहला देने वाली उसके शरीर के घाव से दी जाने वाली यातनाओं की कहानी बयां कर रही है। 11 साल बाद युवा होने पर भागकर अपने वतन पहुंचे पीड़ित युवक ने थाने पर उन जालिमों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन वहां भी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामला गोंडा जनपद के थाना क्षेत्र तरफगंज अंतर्गत ग्राम सभा सिंघाचंदा का है। यहाँ के निवासी लगभग 19 वर्षीय बजरंगी ने थाने पर तहरीर देकर अपने साथ हुई हैवानियत की शिकायत दर्ज की है। पीड़ित का कहना है कि उसके माँ बाप की मृत्यु के बाद वह अपनी दादी के साथ गांव के एक व्यक्ति के यहाँ आश्रित हो रहा था। लगभग 11 साल पहले मई 2010 में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण कर उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ मसकनवा में भेज दिया गया। वहां पर उसे बाल मजदूरी कराने के साथ ही शारीरिक यातनाएं दी गई। जब भी वहां से भागकर बचने का प्रयास किया तो उसे पकड़ लिया गया और फिर मारा पीटा जाता था। पीड़ित का आरोप है कि ठंड के महीने के दौरान जल रहे अलाव में उसका पैर डाल दिया और वह जल भुन गया, यहाँ तक कि उसके पैर की उंगलियां जलकर खत्म हो गई। 11 साल के बाद दाव मिलने पर पीड़ित युवक वहां से भाग गया और फिर अपने आश्रित स्थल तक पहुंच गया, जहां पर उसे आग से जलकर घायल हुए पैर का इलाज चल रहा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए उसके अपहरण से लेकर यातनाएं देने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बत्ती गुल करके प्यार का रोज शुरू करने वाले प्रेमी की जमकर हुई धुलाई। शुक्रवार की शाम के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के डहरिया जमाई टोला आदिवासी गांव में प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है। बिजली मिस्त्री ने एक आदिवासी समुदाय की युवती से शादी रचा ली तथा उक्त मिस्त्री ने अपने नव दाम्पत्य पत्नी को शनिवार की सुबह अपने ससुराल से घर को लेकर चला गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवविवाहित बिजली मिस्त्री युवक की पहचान पड़ोड़ा पंचायत के पड़ोड़ा गांव का विनय राय का 42 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र राय के रूप में किया गया है। वहीं दूसरी ओर नवविवाहिता युवती की पहचान डहरिया जमाई टोला के जेठा टुड्डू की 20 वर्षीय पुत्री रवीना कुमारी के रूप में किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों से बिजली मिस्त्री एवं जेठा टुड्डू की पुत्री से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया कि लड़का लड़की दोनों शुक्रवार की शाम में लड़की पक्ष के लोगों ने
आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा था, जिसे मारपीट करने के बाद दोनों को अर्ध बाल मुंडन कराकर लड़के को गले में जूता चप्पल का हार पहनाया एवं गांव में अन्य के साथ घुमाकर समाज में दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए प्रेरित किया गया। अंत में स्थानीय लोगों ने दोनों की शादी आदिवासी सभ्यता के अनुसार करा दी। बेमेल शादी की खबर से गांव में चर्चा का बाजार गर्म देखा जा रहा है। उक्त मामले को लेकर के नगर थानाध्यक्ष विकास कुमार आजाद ने बताया कि बेमेल शादी के मामले को लेकर किसी भी पक्ष द्वारा मौखिक या लिखित शिकायत नहीं किया गया है।